हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है करवा चौथ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और इसका देखो सुबह सुबह से मुंह पे मैंने टेप लगा लिया क्योंकि ये बहुत बोल रही थी। मैंने इसको मना कर दी थी मत बोल, टेप लगा लिया। ये इधर कार्ड छपके आ गए थे शादी के, और इधर जो है मम्मी कर रही थी हमेशा की तरह अपने सूट की कटिंग। और ये मुझसे आ गया है खाना मांगने के लिए, साथ में थोड़ी सी कर रहा है मस्ती, पैर काटता जब उसको भूख लगती है। तो इधर जो था मेरा सारा ये खाना जो था, ये सरगई का जो होता है, तो ये मैं चेक कर रही थी क्या क्या था उसमें। तो उसमें मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी थी, और फैनियाँ थी, और फिर जलेबी थी, कुछ खोल ली थी बच्चों ने, कुछ पैक थी। और इधर जो है इन सब के लिए मैं बना रही हूँ चाय। और ये लग चुकी थी मेरी मेहंदी, और रात को ही मैंने एक दिन बाद ये पोरवे लगाए थे ऊपर के, नेल पेंट लगाई थी सुंदर सी कलर करके, खुद ही घर में एक्सपेरिमेंट करा था। तो इधर जो है मीत लेटी हुई है, अपने फोन देख रही थी चुपचाप। और ये थी मेरी सारी तैयारी मैंने कर रखी थी, जो कुछ ये जो मुझे करवा चौथ पे पहने थे कपड़े, और कुछ ये शादी के लिए जो मैंने सूट रखा था मेरा, उसको मुझे देख के आना था बुटीक पर। तो ये मैं सोच रही थी कि इसके साथ ये पजामी नहीं है, ये धोती है, इसके साथ में धोती चल जाए, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि धोती नहीं चल रही साथ इसके। तो ये मेरा वेलवेट का सूट था, पार्टी वेयर, काफी सुंदर सूट है। तो मैं इसको देख रही थी कि इसको निकाल लेती हूँ बाहर निकलेगा ना तो ये चला जाएगा सिलने के लिए, नहीं तो बेड में सामान रखा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या रखा और क्या नहीं। तो ये जो सामान था मैंने निकाल लिया है। और नीचे है मेरा लहंगा, और ये थे मेरे प्रेस करके आए थे कपड़े, और ये है इसके साथ का बॉटम जो आई थी, इसकी मैं धोती बनवाऊंगी, वो मैच नहीं हो रही है। तो अब मैंने सोचा कि चलो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, बुटीक पर जाकर शाम को दे आऊँगी। तो इधर जो है सारा सामान है, इसमें सारे नए कपड़े हैं जो मुझे कुछ देने थे, कुछ रखने थे, और कुछ मतलब सिलेक्ट करने थे क्या पहनना है क्या नहीं। और ये भी मेरे जो थोड़ा सा टाइट हो गया है। ये मेरा बहुत सुंदर लहंगा था जो मैंने मीत के बर्थडे पे लिया था, और मैंने इसको सिर्फ 2 बार ही पहना है, जब से यूं ही रखा हुआ था ये। और ये मेरा था मम्मी ने जो लहंगा बनाया था करवा चौथ का। मैं पहन लेती हूँ अब बैंगल्स बस देख के मेरा मूड खराब हो गया था। मेरे को समझ नहीं आया इसका कलर कैसे चेंज हो गया, टाइम भी नहीं था चेंज कराने का। जो मेरे लहंगे का कलर था उससे बहुत ज़्यादा डार्क थी, और वीडियो में आप देखोगे कि हल्की सी ब्लैकिश लग रही है ये। तो ये बहुत ज़्यादा मैरून कलर आ गया था, मेरे को नहीं चाहिए था ऐसा कलर। मम्मी ने बोला कि चल मैं बदलवा लाती हूँ, चेंज करवा लाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, बहुत टाइम होगा, कहाँ जाओगी अब। ये देखो बिल्कुल भी मेरे कपड़ों से मैच नहीं हो रही है ये, क्योंकि देखो मैंने देख कर ही ली थी, लेकिन पता नहीं चला कि कलर कैसे चेंज करा क्या नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। ये है बिछवे, मम्मी ने मुझे दिए थे अब की बार, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब हैवी थे, मतलब भारी थे, ये हल्के नहीं थे। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट फिर से, मुझे लाने थे अपने लिए गजरे, और सोची थी कि चलो पैरों पे ना जो मेहंदी लगती है थापे वाली, वो जो स्टिकर वाली जो होती है, वो जो लगाते हैं गुड़ वाली, वो लगवा लेती हूँ। तो इधर मैंने गजरे लिए, गजरे भी इतने ज़्यादा महंगे थे, हद से ज़्यादा। तो ये 40-50 रुपये का एक लड़ी थी बस ये, तो मैंने ले ली फिर भी, लेकिन आगे मुझे और भी सस्ते मिले थे, 20 रुपये की एक लड़ी मिली थी, लेकिन मैं बाद में पछताई कि मैंने एक यूँ लिए, मैं आगे से ले ली थी, इससे अच्छा तो फिर मैं मार्केट में आई हूँ। मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी अब की बार, क्योंकि करवा चौथ का दिन था और सब अपने अपने घरों पे होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा शांति सी थी, आज अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई मुझे मेहंदी वाली दिख जाए और मैं उससे पैर पे थोड़ी सी मेहंदी लगवा लूँ। ये मुझे दिखी थी एक अम्मा, मैंने इनसे सोचा कि चलो लगवा लेती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला ना, कम में फटाफट से मेरे सारे पैर पे स्टिकर बना दिए और मेरे पैर का सत्यानाश कर दिया। सच में सारा पैर मेरा इतना ज़्यादा, मतलब ये देखो इतनी लगी है तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, सिर्फ बेल ही लगवाती तो वही काफ़ी था, लेकिन अब जितना भी ये पूरा का पूरा इन्होंने पैर मेरा कर दिया था काला। इधर भी लगा दी, इधर भी लगा दी, और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं मना कैसे करूँ इनसे, मतलब एकदम इन्होंने लगा दी थी। वो बनने के बाद मुझे पता चला कि ये क्या कर दिया पैर का, ये देखो पूरे पैर का इन्होंने बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। और चप्पल पहन ली, गीली थी, और ज़्यादा पैर काला हो चुका था। ये देखो सारा पैर एक कैसा होगा, एक कैसा होगा। चलो काम तो चला, तो मैं हो जाती हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताना। तो मैं अपना दिखा रही हूँ लहंगा, मम्मी बड़ी खुश हो रही थी देख के, भाई मम्मी ने सिलाया तो मम्मी तो खुश होगी देख के। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल था, बहुत ही लाइट था, सिल्क का लहंगा था ये। और ये आंटी आ चुकी है, सिमी की मम्मी, तैयार होके। तो इधर जो है आंटी भी बड़ी अच्छी लग रही थी, आंटी रेडी हो चुकी थी। अमीर भी मेरे साथ साथ तैयार होकर बैठ गई, सर में फूल वूल लगा के, बच्चा है मन करता ही है, मना करती है फिर भी तैयार हो जाती है। तो इधर मम्मी पैसे ढूंढ रही थी, सब चेंज थे, हमें चेंज नहीं चाहिए थे, सारे ऐसे खुले खुले पैसे थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और ये जो है हमारा
ये क्या इसको बोलते हैं, ये मीठा जो कलश होता है, ये करवा, इसमें मैं बांध रही हूँ कलावा। और ये पानी वाला है मटका, उसमें मैं कलावा बांध रही हूँ और मैं कर रही हूँ टीका। हल्दी का टीका आंटी लेके बैठी थी, कह रही कि नहीं गणेश जी को हल्दी का ही लगाते हैं। मैंने चलो ठीक है हल्दी का लगाते हैं। हमने भी फिर हल्दी का लगाया और फिर मैंने स्वास्तिक बनाया अपने कलश पे। आंटी ने तो 7 बनाए थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 7 बनाऊँ। आंटी कहती नहीं 7 बनाने चाहिए। आंटी तो बैठी हुई थी, आंटी ने बैठे बैठे 7 बना लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं था बनाने का। फिर इधर मैंने लगाया हल्दी का टीका और इधर ये जो सूट था पूजने के लिए रखा था उस पर भी हमने बांधा कलावा। थोड़े से रखे थे इस पर पैसे जो रखते हैं हमें मिनसने के लिए पूजा के लिए। इधर आंटी मेरे को समझा रही थी कैसे कैसे करते हैं। तो इधर जो हमने कहानी मम्मी ने सुनानी शुरू कर दी यहाँ पे। और ये लड्डू मेरी वीडियो, नहीं लड्डू नहीं था, मुस्कान थी, मुस्कान भी आ चुकी थी, चाची और बुआ सब आ चुके थे। तो यहाँ पे जो है पूजा हमारी हो चुकी है। अब हम जा रहे थे ऊपर सूरज मामा को जल चढ़ाने, सूरज मामा नहीं सूरज देव को जल चढ़ाने। तो यहाँ चलना मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा, रास्ते में डब्बा रखा हुआ था एक। तो ऊपर आ गए हम, जल चढ़ा रहे हैं। इधर माऊ कैसे घूम रहा हमारे चारों तरफ। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैं ना पानी जो जल था जल चढ़ाने के बाद मैं इसके ऊपर से आ गई थी। तो आंटी ने बोला ऐसे नहीं आते। इधर जो है मीत भी हमारे साथ देखो कैसे घूम रही थी, साइड चली गई वो। इधर ये भी और मम्मी भी दोनों छत पे घूम रहे हैं आराम से। और मौसम थोड़ा अजीब सा था। तो इधर हम आ चुके हूँ नीचे, सब जा चुके हैं। मैं और शाम के बज चुके हैं 6, मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। शाम होने से पहले ही खाना पूछ जाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे आके बनाए हैं राइस। पहले सब चले गए थे, मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना ली तो साथ में खाना भी बना लेती हूँ जो रह गया है। तो इधर मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी में डाला है मैंने जीरा, लौंग, इलायची और इस पर डाल दी है राइस। उस पर डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है राइस का। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। 9 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया था। चावलों को भुने तो क्या थे, पर यह है कि अच्छे से स्मेल खुशबू आ गई थी इसमें। जितना गिलास चावल थे मैंने उतना गिलास पानी लिया है और इसको मैंने अच्छे बंद करके बना दिया है। मैंने अपना कैमरा लगाया है सेटिंग पे और मैं लग गई हूँ अपने काम में। फिर मैंने आटा गूथा है, आटा गूथने के बाद में ये सामान इकट्ठा कर रही थी, थाली लगा रही थी पूजने के लिए। सारा सामान जो था पहले पड़ा था, क्योंकि थोड़े देर से कोई आ जाता तो एकदम से घर फैल जाता पूरा। इधर मैं साफ़ सफाई करी पहले थोड़ी सी, फिर आटा गूथा है। फिर उसके बाद मैंने ये पूरियाँ वगैरह बनानी शुरू करी थी। घर में मैं शांति से अपना काम कर रही थी, कोई भी नहीं था सही बताऊँ। बच्चे होते तो परेशान कर लेते हैं। तो इधर मैं चुपचाप अपनी पूरियाँ बना रही थी, साथ में वीडियो भी बना रही थी, इंस्टा पे है मेरे। तो ये जो है, तो इधर जो है मैंने बनानी शुरू कर दी थी पूरी। और पूरियाँ बन रही थी आराम से गोल गोल फूली फूली। तो इधर जो है मैंने लगा दी है थाली पूजा के लिए, सब सामान मैंने रख दिया है। और अब मैं लगाऊंगी जाके इसका भोग, क्योंकि कहते हैं कि शाम होने से पहले ही पूज जानी चाहिए, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। मेरी तो वैसे भी थोड़ी सी लेट ही हो गई थी, क्योंकि मैंने 4-5 बजे तो मैंने कहानी सुनी थी। उसके बाद बुआ जी वगैरह आ गई थी। फिर मैंने शाम को कहानी सुनने के बाद हमारे यहाँ चाय पानी एक बार पी लेते हैं, तो मैंने वो पी ली थी। यहाँ लगा दिया मैंने गणेश जी को भोग, सब भगवानों को भोग लगा दिया। और ये जो नीचे जो सूट था, ये जो कपड़े देते हैं उसको मैंने मिनस दिया। थाली पे मैंने पूजा कर दी। और ये थाली जो है हमारे घर के बड़ों को जाती है, चाहे कोई भी हो, उसमें चाहे सास हो या बुआ हो, कोई भी जो घर के बड़े होते हैं ना उनको जाती है। तो मैं चल चुकी हूँ चाची के यहाँ पर, मम्मी मेरे साथ चलते चलते हम पहुँच जाते चाची के यहाँ। मैं दे रही हूँ बुआ जी को। तो यहाँ पे बुआ जी मुझे आशीर्वाद दे रही थी और मैं कह रही पहले पकड़ो बुआ जी पहले आशीर्वाद। थाली बहुत भारी है, इसको थोड़ा साइड में रख दो, फिर आप आराम से आशीर्वाद देते रहना, क्योंकि खाना था इसमें, थोड़ी हैवी थी थाली। बुआ जी देख रही जलेबी खोल के, कह रही ये क्या लिया डब्बे में। मैंने कहा जलेबी है बहुत अच्छी, खा के देखो। इधर मीत का जो मुंह सूजा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो थोड़ा सा मुंह फूल रहा था इसका। मैंने कहा चल चांद निकल गया, घर देखते हैं। तो यहाँ पे निकल चुका था चांद और हो चुके थे सारे खुश, बम पटाखे फूट चुके थे बाहर। तो हम जा रहे हैं सब ऊपर। मैंने अपना वही दुपट्टा लिया है जो मैंने कहानी के टाइम सुना था, जिसमें बंधे हुए थे चावल। तो ये भी काफ़ी हैवी दुपट्टा, ये मेरी शादी का है, जो मेरे फेरे लिए थे ना, तो उस टाइम मैंने ही उड़ा था। और ये लड्डू मेरी वीडियो बना रहा है, मुझे छेड़ रहा था, मतलब कुछ बोल रहा था, मैं इसे तरह के दिखा रही थी। मीत का जो मुँह फूल रहा था, मैं इसे छेड़ रही थी और ये मुझसे नहीं बोल रही थी बिल्कुल भी। मैंने कहा से नहीं करते बेटा, चल चांद निकल गया, ऊपर चलते। तो इधर हम आ चुके हैं लिफ्ट में और जा रहे हैं छत पर। माऊ को देखो सबसे पहले आता, सबसे पहले भागता है ऊपर।
ये भी था हमारे साथ। तो ऊपर जो है और भी लोग थे काफ़ी। तो चाँद निकल चुका है, देखिए सबके सब फोटो शूट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लड्डू मेरी बना रहा था। ये देखो चाँद के दर्शन हो गए सही, और ये भी आ गए। और यहाँ पे मैं चावल खोल रही हूँ, उसमें से दुपट्टे में से बहुत मोटी गांठ थी और खुल नहीं रहा था। बहुत देर बाद ये खुला जाके, तो फिर यहाँ पे मैंने दिया है सूर्य चांद। तो यहाँ पे मैंने पूजा शुरू कर दी और मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है, मुझे बार बार बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो इधर मैंने दे दिया है चांद को अर्घ और लगा दिया था भोग। तो यहाँ पे लड्डू वीडियो बना रहा था, रोशनी नहीं थी, एक तो अंधेरा था, छत पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और पता है बाद में लाइट जलाई गई है जब सारे काम हो चुके थे। तो ये थी मीठी जो वो होती है मीठी मट्ठी, तो मीठी मट्ठी थोड़ा सा इन्होंने मुझे खिलाया था। ऊपर आतिशबाजी कितनी सुंदर हो रही थी, चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे। और ये थोड़ा सा मैंने खाया था, पहले मैंने खाया नहीं, पहले मैंने चांद को भोग लगाया था, फिर इन्होंने मुझे बाद में खिलाया था। तो ये तो फटाफट से खिलाने के लिए तैयार थे। इधर आ चुकी है आंटी भी और रूबी भी, सिमी, और ये आंटी भी पूजा कर रही है। और इस रूबी को देखो आज कितनी बढ़िया लग रही है। रूबी रात को ही तैयार होती है क्योंकि इनके यहाँ रात को पूजा होती है। इन्हें पूरी रात कुछ नहीं खाया था, अगले दिन इसने सिर्फ फ्रूट्स खाए थे। पूरे दिन का फास्ट होता, पूरी रात का। तो इधर भी काफ़ी सारे लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे और मैंने इनकी थाली ले ली थी फ़ोटो खिंचाने के लिए। हमारा थाली और ये नहीं देखते हैं और ना ही हमारे यहाँ छन्नी में से देखते हैं, अच्छा नहीं मानते। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।